चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुआयामी उपन्यास चित्रलेखा। मानव मन की ग्रंथियों को पहचानकर पाप और पुण्य को परिभाषित करने वाली कथा चित्रलेखा। अब तक हमारा परिचय सामंत बीजगुप्त और उसकी प्रेयसी चित्रलेखा से हो चुका है। हमने ये भी पढ़ा है कि पाप को पहचान पाने की लालसा लिए श्वेतांक उनके भवन में आया। कुमारगिरी की कुटी में संयम और नियम के विचारों को भी हमने सुना। अब उपन्यास के अगले पृष्ठों पर इसी कुटी में महाप्रभु रत्नांबर ने प्रवेश किया है अपने शिष्य विशाल देव के साथ। रत्नांबर ने विशाल देव के साथ कुमारगिरी की कुटी में प्रवेश किया। रत्नांबर को सम्मुख देखकर कुमारगिरी आसन से उठ खड़े हुए। दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद रत्नांबर को आसन देकर कुमारगिरी ने पूछा, आचार्य ने किस लिए ये कष्ट उठाया? अखंड तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी से अपने शिष्य को दीक्षित कराने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। आचार्य इस तुच्छ सेवक को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं और मैं उसके सर्वथा अयोग्य हूँ। नहीं योगी कुमारगिरी, यह तुम्हारी उदारता है। तुम वास्तव में श्रेष्ठ हो। तुम संसार से बहुत ऊंचे उठ चुके हो और मैं अभी तक संसार में ही हूँ, जहां केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहां अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तुम में ज्ञान है और कल्पना है, मुझ में केवल अनुभव है। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे साथ रहकर मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को सफलतापूर्वक हल करने में समर्थ हो सकेगा। इसीलिए मैं विशाल देव को तुम्हारा शिष्य बनाना चाहता हूं। विशाल देव, जीवन की किस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ रहा है? देव, मैं जानना चाहता हूं कि पाप क्या है। तुम जानना चाहते हो कि पाप क्या है, पर पाप क्या है यह अधिकतर अनुभव से ही जाना जा सकता है, और मेरे साथ रहकर तुम्हें पाप का अनुभव ना हो सकेगा। मेरा क्षेत्र है संयम और नियम, और संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी आचार्य का अनुरोध है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं। शिष्य बनाने के पहले तुम और आचार्य पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं तुम्हें पुण्य का रूप दिखला दूंगा, किंतु पुण्य को जानकर तुम पाप का पता लगा सकोगे। योगी कुमारगिरी, जो तुमने कहा वो उचित ही कहा। किसी भी समझदार व्यक्ति को इसमें आपत्ति ना होगी। तो फिर आचार्य का अनुरोध स्वीकार है। अच्छा योगी कुमारगिरी, तो अब मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, पर मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि पाप क्या है। वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद भी पूर्ण ज्ञान की था नहीं ले सका हूं। अपने शिष्यों को मैंने योग्य व्यक्तियों के हाथ सौंप दिया है, और अब मैं कुछ थोड़ी सी तपस्या भी करूंगा। देखूंगा कि जिस बात को मैं अध्ययन तथा अनुभव से नहीं जान सका, क्या मैं उसे आराधना और साधना से जान सकता हूं? इतना कहकर रत्नांबर वहां से चले गए। रत्नांबर के चले जाने के बाद
कुमारगिरी ने संकेत से विशाल देव को बिठलाया। वत्स, तुम मेरे शिष्य हुए। इस समय मैं तुमसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहूंगा। जानते हो वासना क्या है? देव, वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक, पर यह भी जानते हो कि मनुष्य के जीवन में वासना का क्या स्थान है? वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। वासनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है और उनमें डूबकर मनुष्य अपने को, अपने रचयिता ब्रह्म को भूल जाता है। इसीलिए वासना त्याज्य है। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को छोड़ सके तो वो बहुत ऊपर उठ सकता है। ईश्वर के 3 गुण हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों ही गुण वासना से रहित विशुद्ध मन को मिल सकते हैं, पर वासना के होते हुए ममत्व प्रधान रहता है और ममत्व के भ्रांतिकारक आवरण के रहते हुए इनमें से किसी भी एक को पाना असंभव है। विशाल देव, मेरा शिष्य होकर तुम्हें जो पहला काम करना पड़ेगा वो ये होगा कि तुम वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करो। इच्छाओं को दबाना उचित नहीं, इच्छाओं को तुम उत्पन्न ही ना होने दो। यदि एक बार इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वो प्रबल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य होगा इच्छाओं को सदा के लिए मार डालना। बोलो, इतना कर सकोगे? देव, इतना करने का प्रयत्न करूंगा। कर सकूंगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। आपका बतलाया हुआ मार्ग सरल है, पर उसमें कुछ आपत्ति अवश्य है। वासनाओं का हनन क्या जीवन के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है? मनुष्य क्यों उत्पन्न होता है? कर्म करने के लिए। उस समय कर्म करने के साधनों को नष्ट कर देना क्या विधि के विधान के प्रतिकूल नहीं है? देव, जिस समय आप इस संबंध में मेरा भ्रम निवारण कर देंगे उस समय मैं आपके निर्धारित मार्ग पर चलूंगा। तुमने उचित ही कहा है विशाल देव, क्योंकि तुम पर एक गुरु का प्रभाव है और उस प्रभाव को दूर करके मुझे तुम पर अपना प्रभाव जमाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा भ्रम निवारण कर दूंगा, पर आज नहीं। भ्रम में पड़े हुए गुरु के शिष्यों में भ्रमों का होना स्वाभाविक ही है। पर देखता हूं विशाल देव, आचार्य रत्नांबर के विचार किसी अंश तक नास्तिकता की ओर झुके हुए हैं। मैं आस्तिक हूं। इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ सीख सको, तुम्हें 2 बातों को मानना पड़ेगा। प्रथम ये कि ब्रह्म है और दूसरा ये कि कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। देव, मैं इन दोनों बातों को मानता हूं। तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाकर पाप से परिचित करा दूंगा। विशाल देव ने दीक्षा पाई कुमारगिरी से और श्वेतांग शिक्षा पा रहा है बीज गुप्त के सानिध्य में, जहां हमें एक बार फिर लिए चलते हैं भगवती बाबू उपन्यास के नए परिच्छेद में। श्वेतांग ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान।
उसकी अवस्था उस समय प्रायः 25 वर्ष की थी। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने ध्यान से पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी, पर समझ न सका था। स्त्री को वो न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय न था। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांक और नर्तकी चित्रलेखा का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांक से चित्रलेखा का परिचय कराया था, उसने केवल हंसी की थी, पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया, उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी। बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा, पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांक के जीवन में एक हलचल थी। श्वेतांक के जीवन की वास्तविक हलचल बीजगुप्त की हंसी नहीं थी। उसका युवा मन एक अन्य कारण से विचलित हो रहा था, और वो कारण क्या था, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास चित्रलेखा के अगले पृष्ठों पर अगली कड़ी में। आज के पठन में महाप्रभु रत्नांबर बने थे महेश शर्मा, योगी कुमार गिरी थे सुधीर पांडे, विशाल देव को अपना स्वर दिया कुमार राम प्रवेश ने, और उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। और रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।